31 दिसंबर 2025 का आखिरी दिन। आज सोने से पहले अपने पुराने सब दुख दर्द व तकलीफें लेकर भगवान को सौंप दो और नए साल में प्रवेश करो। आपकी किस्मत चमक जाएगी। भगवान से कहना कि अब हम नए साल में जाने वाले हैं, हमारे अंदर नए साल की नए नए कार्य करवाने में सहायक करें। फिर मन में ऐसे अच्छे अच्छे संकल्प लाए कि भगवान हमारे सारे संकल्पों को ऊपर में उठाने के लिए हेल्प करेंगे, हमारे वाइब्रेशन को ऊपर ले जाएंगे। सबसे पहले तो हम उन बातों को जानेंगे जो हमारी आदत बन चुकी है, जिससे हमें परेशान हो जाते हैं। ये कार्य करूं कि ना करूं, एक अनजाना सा डर बना हुआ है। ऐसी बहुत सारी बातें होंगी जिसने हमारे शरीर के अंदर घर बना रखा है, और वे गहराई में बने हुए घर हैं जिन्हें हम आज तोड़ेंगे, क्योंकि आज हमें नए साल में प्रवेश होना है। ये जन्म जन्मांतर के अपने पापों की गठड़ी खोल देनी है। इस गठड़ी को नए साल में लेकर नहीं जाना है, समझ गए ना। आखिर जो पाप की गठड़ी हो नए साल में नहीं ले जाएंगे, यहीं पर छोड़ देंगे पुराने में। इन बातों का हमें ध्यान रखना है और नए साल में हमें प्रवेश होना है। इसके लिए हम जिस रूप में भगवान को याद करते हैं, अपने कुल देवी देवता के रूप में आदि, जैसे जिस भी भगवान के हम करे हैं, कुल देवी की, शिव जी की, हनुमान की, जिसकी भी, और कहेंगे कि मेरे वचन कर्म से आज तक जाने अनजाने में जो भी भूल हुई है, जो भी गलतियां हुई है, भगवान प्रभु परमात्मा मुझे माफ कर दीजिए। जिसने भी मानो हो उसका नाम लेकर उस समय जिसको भी आप श्रेष्ठ मानते हो उसी को कही वह एकांत में एकाग्र होकर बैठे और अपने मन के अंदर के भाव से कहे, अंदर तक हमें, कि अब मैं नए साल में प्रवेश हो रही हूँ और पुराने दुख दर्द को नए साल में ले जाना नहीं चाहती। और किसी दूसरे ने मुझे दुख भी दिया है ना, तो वो चोट पहुँचाई है उसने, उसे भी मैं माफ़ कर देना चाहती हूँ। और अब दूसरी बात क्या है कि ध्यान से सुना, हमने एक काला पेन लेना है, पेंसिल ले लो चाहिए, फिर एक प्लेन माना कोरा कोरा कागज़ लेना है, उसमें अपनी कमज़ोरी तकलीफ व बुराइयों को लिख देना है। वह अपने अंदर के भाव से सोचे, हम आज से ही इन सारी मुसीबतों की जड़ को ख़त्म कर देना चाहते हैं, वह ख़त्म कर देने वाले हैं। पूरा पेज भर दे और ध्यान रखे कि इस काम को 12 बजे तक पहले ही कर देना है, क्योंकि 1 बजे तो नया साल शुरू हो जाएगा। फिर 12 बजे उस पेज में जो अपनी तकलीफें, बुराई व कमज़ोरी लिखी हुई है ना, उसे लाल पेन तक काट देनी चाहिए। काट दियो उसने, वह उसी पेन तक जिस तो लिखा है उसी पेन को फिर इकट्ठा कर लियो उस कागज ने, ऐसी जगह पर रखना उस पर किसी की नज़र न जावे, और मंदिर में रख ले चाहिए, इसी एकांत जगह में रख ले। मंदिर में जाए अपनी पूजा करते हैं वो रख ले। फिर किसी सेफ्टी जगह पर हमें अपनी पुरानी कमज़ोरी सब लिख भी दी और काट भी दी। हमने वो एक अपनी कमज़ोरी थी जो लिख भी दी और वो पेन तय काट देंगे, यानी हम मन तय ख़त्म कर देंगे। जैसे किसी कन्या से कन्यादान करते हैं तो उसे दे कर भूल जाते हैं ना, कन्यादान दे दिया तो भूल गए। तो ऐसे ही अपनी बुराइयाँ न हैं, तकलीफ़ा न, कमज़ोरियाँ न मतलब दे दी। फिर हमें जिस भगवान को मान कर ये सब किया है ना, उस दिव्य दृष्टि से उसे अपने आँखों के सामने ले आए, जिस भी भगवान नाम याद कर रहे हैं, और अपने मन के भाव तक कहे, हे भगवान है, हे कुल देवी मतलब देवी देवता जिस नहीं मानते हो, परम पिता परमात्मा मानते, जो मैंने अपनी ये दुख दर्द कमजोरी तकलीफ लेकर काटी है ना, उसे मैं आपको सौंप रही हूँ और आपको अर्पण कर रही हूँ। अब मैंने आप तक दे दिए, इसे त्यागने की मुझे शक्ति दे दो, जो ये अंदर कभी भी ना हो नए साल में। और मैंने अपने पुराना खाता सब आपको सौंप दिया, फिर बिल्कुल हल्के हो जाएंगे, अपनी सब पुरानी आदतों को सुहा कर देंगे, सुबह उसे बहते पानी में बहा देंगे उस कागज में। फिर अपने उस इष्ट देव से वह भगवान से प्रार्थना करे कि ये भगवान है, मुझे शक्ति दो, नए सिरे से मैं स्वस्थ मतलब मैं ठीक रहूँ, हल्की व पवित्र बना दे, मैंने मेरा आनंदमय जीवन बनावे हैं।
और चारों तरफ खुशियाँ खुशी रहे, दिखे, चारों तरफ से धन आकर्षित हुए, मेरा घर एक मंदिर बन जाए। और मैं भी मन वचन कर्म और पवित्र हूँ, शब्द कर्म भी अच्छे करूँ, और भाई वचन मुक्त भी अच्छा बोलूँ, और मन ने भी अपना शांत रखूँ। मेरा नया साल ऐसी खुशी तब बीते, और मैं आनंद प्रेम शांत स्वरूप के झूले में झूलती रहूँ। है बाबा तो ये सारी बात कहे जिसने भी मानना है। फिर है कि नए साल में करे वादा, नए साल में करे वादा, सच्चाई का पकड़े रास्ता। अब जो मैंने वादा कर दिया ना उसमें सच्ची रहूंगी, मेहनत का मैं नाम कमाऊँ, अपना जीवन सफल बनाऊँ। ये विचार अच्छे लगे हो तो लाइक व शेयर करिए जरूर, ठीक है ना। आपको और आपके पूरे परिवार को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। सबको राम राम।